कॉन्ट्रैक्ट पे खेत लिए हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा खेती होती है नहीं, हम बहुत गरीब घर से हैं जी। हमने ऑटो लिया, 4-5 साल चलाया, उसमें हमको कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आया जी। ये लगभग 2.5 से 3 महीने लगभग। किसान साथियों नमस्कार। जैसे कि हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नई वीडियो लेके आता हूं। जैसे कि मैं आपके लिए देसी मुर्गी फार्म किस तरीके से किया जाता है और देसी तरीके से किस तरीके से किया जाता है कि कम खर्च में आपको काफ़ी अच्छा बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे फार्मर से मिलाने वाला हूं जिसकी जर्नी काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप देखेंगे हमारे पीछे कितने बेहतरीन तरीके से जो सेट का स्ट्रक्चर बनाया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है और किस तरीके से कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। किसान साथी नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान साथियों को दीजिए। सर मेरा नाम गोविंद कुमार है, मैं सुखपुर दुलैचा गांव से हूं जी। आपने पढ़ाई लगभग कितना किया होगा? 8वीं तक। 8वीं तक? उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं किया? उसके बाद पढ़ाई नहीं की। क्यों? बस हम गरीब घर से हैं ना, तो थोड़ा पढ़ाई में मतलब पैसा वैसा ना होने के कारण जी ऐसे कुछ मजबूरियां आ गई जिससे हम नहीं पढ़ पाए जी। उसके वजह से फिर नहीं पढ़े। बताइए कि जैसे कि आपके फार्म पे मैं आया, आपके फार्म का स्ट्रक्चर देख के मैं काफ़ी परेशान हुआ। सबसे पहले आप बताइए कि आपकी ये मुर्गी फार्म, देसी मुर्गी फार्म की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सर मैंने पहले हरियाणा में रहता था जी कि मैं रिलैक्सो कंपनी में काम करता था, तो 10-12 साल वहाँ पे नौकरी भी की है। उसके बाद हम जो है घर पे आए, किसी कारण से फिर जा नहीं पाए। उसके बाद से फिर हमारे मन में आया कि हम ऑटो चलाएं। फिर उसके बाद हमने ऑटो लिया, 4-5 साल चलाया, उसमें हमको कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आया जी। उसके बाद फिर हमने मुर्गी पे हमारा किसी फार्म पे गए मुर्गी वाले, तो उसको देखा तो फिर हमारे भी मन में आया कि हम भी फार्मिंग करें जी। तो उसके बाद हम किसी के पास सोच रहे थे कि जाने के लिए, सीखने के लिए, तो फिर हमारे मन में आया कि हम खुद क्यों ना सीखें जी। तो 100 बच्चा डाल के हमने उस पहली बार जब डाला तो हम जो है उसमें 100 बच्चे में 37 बच्चा हमसे मर गया था जी। उसके बाद जब वो 37 बच्चा माइनस हो गया, तो उसके बाद जो बचा था उसको हमने पाला, तो उसमें भी हमारा जो है फ़ायदा छोड़ नुकसान नहीं हुआ जी। तो उसके बाद फिर हमारे पास तो पूंजी कम थी। उसके बाद फिर अपना छप्पर में बना के फिर चलाने का विचार बनाया जी। फिर लेके आया यहाँ खेत में जी। तब से जो है यहाँ पे चला रहा हूँ। लगभग हमको 4 साल हो गया जी। 4 साल में लगभग अभी तक हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ है फिलहाल जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने जब शुरुआत की, उसके बाद फिर यहाँ पे जब आपने खेत में ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे आप कितने से शुरुआत किया? सर यहाँ पे लगभग तो हमने जो है लगभग 20-20 हज़ार रुपया हमारा छप्पर में लग गया था। छप्पर और बांस पल्ली में जी, और जाली ओली सब मिला के जी। और लगभग 30,000 तक हमारा लग गया था बच्चा और दाना। कितने बाई कितने में हो गई इसकी लंबाई? 45 फीट लंबा है, 36 फुट चौड़ा है जी। तो किसान साथी देखेंगे काफ़ी बेहतरीन। अगर इसकी हाइट देखा जाए, इसकी हाइट आपने कितना रखा है? इसका हाइट 6-6.5 फीट था जी, और लंबाई जो है वही है 45 फीट जी। किसान साथियों देखेंगे जो अगर मैं यहाँ पे फार्म पे इस समय अगर खड़े हो जाएंगे तो मैं ठीक तरीके से खड़ा नहीं पाएंगा, लेकिन आप देखेंगे फार्म को जो मैन्युफैक्चर किया गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। और यहाँ पे जैसे कि आइए थोड़ा सा हम बाहर चल के दिखाएंगे आपको। सबसे पहले बाहर दिखा देते हैं। बाहर का नज़ारा आपको दिखाएं, काफ़ी देखने लायक है। ये हमारे किसान साथी का ये आशियाना है, ये हमारे किसान साथी का जो रहने का स्थान है। सबसे पहले आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका ये फार्म है। ये फार्म देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से इसको मैन्युफैक्चर किया गया, बहुत ही छोटे में काफ़ी बेहतरीन तरीके का। यहाँ पे देखेंगे चारों तरफ पूरी खाली ही दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे कहीं भी आपको इस समय धान की कटाई का समय चल रहा है, तो यहाँ पे धान की कटाई मशीन आई हुई, इसलिए वजह से यहाँ पे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पे ना तो कोई लाइट की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लाइट की व्यवस्था जो की गई है। ये बताइए कि आपने यहाँ पर लाइट, यहाँ पर मुर्गियों के लिए लाइट की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपने किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किया है? यहाँ पर सर पैनल और बैटरा यही रखें। अच्छा, तो आप देखेंगे उसके छप्पर के ऊपर वहाँ पे वो देखिए, ये देखिए पैनल रखा गया। तो ये पैनल के साथ साथ आपने क्या रखा है? पैनल के साथ बैटरा है और कन्वर्टर है। अच्छा, तो सबसे पहले जो आपने ये शेड बनाया है, तो यहाँ पे बताइए, जैसे कि यहाँ पे कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, उससे बचने के लिए क्या क्या यहाँ पे सुरक्षा दी है?
कुत्ते से और बिल्लियों से बचने के लिए हमने ये जो है जाली लगा रखा है जी। और उसके बाद जैसे और जानवर उकड़ता है तो यहाँ पे हमने जो है जो पैनल और बैटरा लगा रखा है, तो उसके लिए यहाँ पे एक झटका मशीन रखा है जो पशु से बचाने के लिए खेतों के लिए होता है जी। और उसी से हमने कनेक्शन इसमें दे दिया हूँ। जैसे बिल्ली उल्ली या कुत्ता आता है तो इसको चालू कर देता हूँ, चालू रहता है रात में, तो उसके वजह से कोई जानवर इस पर टच नहीं करता है जी। आपने यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रखे हैं। एक 16 पैंट यहाँ पे झटका मशीन भी चलाई जा रही है और यहाँ पे मोबाइल भी चार्ज किया जा रहा है, उसी से लाइट चलाई जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे फार्म के अंदर पूरी तरीके से खड़े हैं, आप देख सकते हैं इनका सर जो है वहाँ पे टच कर रहा है। यहाँ पे रहने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी बेहतरीन तरीके से खाने की भी व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था की गई, काफ़ी यहाँ पे साफ़ सफाई रखी गई, 2 चारपाइयाँ रखी गई। अब चलिए अंदर चलते हैं, मुर्गियों को आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए लाइटें भी लगाई गई हैं। तो अब बैठ जाइए, अब बताइए इस समय आपके फार्म में कितनी मुर्गियाँ होंगी? लगभग इस समय 250 से 300 अभी बची हैं, मौके पे तैयार थे और सब निकल गई जी। अच्छा, तो ये लगभग आपने कितनी मुर्गी इस सेट में आपने डाला था? 700 पीस। 700 पीस तो डाला था। तो आप में ये बच्चे कहाँ से परचेज किए थे, कितने में परचेज किए थे और ये कौन सी मुर्गियाँ हैं? ये नस्ल इसकी जो है एक कराइलर है जी। और इसको हम कादीपुर लोहा सिंह के यहाँ से लिया जी। वहीं से बराबर उठाते हैं, चारा भी बच्चा भी। लगभग कितने में आपको पड़ जाता होगा? ये 28 रुपया, 30 रुपया जी, 26 रुपया, 23 रुपया, जैसे रेट रहता है जी, उसी हिसाब से बच्चा मिलता है। तो आप ये शुरुआत करते थे, शुरुआती दौर में यहाँ पे आप यहाँ पे किस तरीके से मैनेज करते हैं और ये इस तरीके का छप्पर बनाने में इसका क्या फ़ायदा होता है? इस ऐसे छप्पर बनाने से एक तो ये फ़ायदा होता है, धूप नहीं लगता और हम जो है 12 महीना है, हम जो जिस महीने में चाहें जब चाहें बच्चा इसमें डाल सकते हैं। गर्मी से कोई दिक्कत नहीं होती है जी हैं। और जो पतरा वाला सिस्टम होता है वो भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें धूप गर्मी में ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है और तरह तरह की बीमारियाँ जो है मुर्गी में लगने लगती हैं जी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगभग ये मुर्गियाँ कितने दिनों में तैयार होती हैं और कौन कौन सी समस्याएं इसमें आती हैं? ये मुर्गी कितने दिनों में लगभग तैयार होती है? ये लगभग 2.5 से 3 महीने। लगभग इतने दिनों में इनका कितना वजन आ जाता है? इनका 3 महीने के अंदर में इसका जो है वेट 2 किलो 2100 ग्राम तक आ जाता है। लगभग 2100-2200 ग्राम तक जाता है। इतने समय के पीरियड में कितने का चारा खा जाती होंगी? इतने दिन में लगभग 3 किलो राशन। जी। लगभग ये आप जो कौन सा ये जो फीड खिला रहे हैं, आप देख सकते हैं किसान साथी ये फीड खिला रहे हैं, ये कितने का बैग आता है और कितने में आपको पड़ जाता है? ये बैग जो है प्रीमियम कंपनी का है जी और कराइलर स्टार्टर है जी। ये 1550 रुपये टोटल पड़ता है भाड़ा लेके जी हैं। लगभग जब यहाँ पे एक मुर्गी पीछे इतना वजन लेने में आपको कितना खर्चा आ जाता होगा? एक मुर्गी में लगभग 130 से 135 रुपये। जी। यहाँ पे मान चलिए 3 किलो चारा मतलब 3 का 90 रुपये चारे का हो जाता है। हाँ, और 30 रुपये चार लो चारा बच्चे का। 30 रुपये बच्चे का हो गया, 10 रुपया दवा का हो गया, 10 रुपये दवा का। तो अगर एक मुर्गी के पीछे लगभग प्रॉफिट देखा जाए कितनी प्रॉफिट हो जाती होगी? एक मुर्गी के पीछे 35 से 40 रुपये, 40 रुपये। और प्रॉफिट जो होता है, हाँ प्रॉफिट जो होता है, जो मोर्टलिटी हो जाती है उसको निकालने के बाद हम सब अगर मोटा निकालते हैं तो उसको निकाल देते हैं। अगर उसमें से जितना हम बचा लेंगे, मोर्टलिटी जितना बचती है उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। जी। लगभग जैसे कि जितने भी आप बच्चे जैसे फार्म में डालते हैं, फार्म में बच्चे डाल देते हैं, तो क्या इनको जब मुर्गियाँ तैयार होती है सेल करने में कोई समस्या होती है? नहीं, समस्या नहीं होती। हमारे यहाँ से जो है सेलिंग जो है अच्छी है और अच्छा हुआ है, सब निकल जाता है। जी। और यहाँ पे अगर देखा जाए मेडिसिन का जो आपने खर्च बताया, आपने यहाँ पे पूरी देसी तरीके से जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, देसी तरीके काफ़ी अच्छा आपका प्रोजेक्ट लगा, काफ़ी बेहतरीन तरीके का ये फार्म आपने मैन्युफैक्चर किया है। यहाँ पे इनकी मुर्गियाँ देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके की गुड़ाई भी करते रहते हैं और काफ़ी इनकी स्वस्थ मुर्गियाँ भी हैं। और देख सकते हैं लगभग इस समय टोटल कितनी मुर्गियाँ होंगी इस समय? इस समय लगभग 250 पीस। 250। जब आप 500-700 मुर्गियाँ आपने डाला था, लगभग टोटल यहाँ पर आपको कितना खर्चा आ जाता? टोटल खर्च वही लगभग 75-80 तक जाता है लगभग। जी।
और प्रॉफिट अगर देखा जाए कितना जाता है? प्रॉफिट वही 35 से 40। तो मतलब ये जो 3 महीने के पीरियड में आपको मंथली लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये कब मुर्गियों में इतना प्रॉफिट हो जाता है। जी जी। अगर कोई किसान भाई अगर करना चाहते हैं, जो आपने शेड बनवाया है, शेड बनवाने का जो आपने शेड बनवाया है, शेड में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, क्या क्या लगे हैं, कितने कितने लगे हैं कंपोनेंट? मतलब ये सामान जो लगे हैं इसमें सिर्फ पल्ली लगी है, ऊपर डालने के लिए 5000 की पल्ली आई थी जी। और ये जो सरपत वगैरह होता है हमारे यहाँ जी, वो है, वो हम खुद मेहनत करके काट लिए थे जी हैं। और उसके बाद ये जो बांस है जी, बांस जो है हमने 200 रुपये बांस खरीदा था जी। और बनाने के लिए स्वयं हमने खुद इसमें मेहनत किया था। 15 दिन लगा था हमको बनाने में जी। बाकी और ये जाली वाली जो सब काम किया है सब हमने अपने हाथों से किया है जी। और किसी को रुपया नहीं दिया है। यही जो ख़रीदा था जाली वाली इसी का पैसा दिया है। और लगभग ये फार्म को आपको बनाए हुए कितना समय हुआ होगा? लगभग ये हो गया 4 साढ़े 4 साल। 4 साल का ये फार्म हो गया? 4 साल का फार्म हो गया। किसान साथियों देखेंगे इतना पुराना, अभी भी इतना बेहतरीन तरीके, काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ टिका हुआ है। करीब ये फार्म जो है 4 से 5 साल का बना हुआ फार्म है और देखेंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके का है। अच्छा ये बताइए कि आप जब यहाँ की आपकी मुर्गियाँ यहाँ पे जब सब सेल हो जाती हैं, जो ये खाद है ये आप इसका क्या करते हैं? इसको हम कंट्रैक्ट पे खेत लिए हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा खेती होती है नहीं, हम बहुत गरीब घर से हैं जी। और जो है इसका खाद जो है हम अपने उसी खेत में डालते हैं। कंट्रैक्ट पे खेत लिया है जी। और सिर्फ यूरिया खरीदते हैं बस, बाकी का यही खाद चलता है और फसल भी बढ़िया होती है। हमको खाद नहीं खरीदना पड़ता जी। तो क्या आप इस बिज़नेस से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं जी। तो किसान साथियों देख रहे हैं हमारे किसान भाई का काफ़ी छोटा सा काफ़ी बेहतरीन तरीके का फार्म है। यहाँ पे देखेंगे हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। फार्म जितना छोटा है उतना बेहतरीन तरीके का, यहाँ पे सारे कंपोनेंट काफ़ी बेहतरीन तरीके के लगाए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे गर्मी के लिए पंखा भी लगाया गया है। मात्र एक सोलर पैनल के भरोसे पूरा 700 से 800 मुर्गियाँ यहाँ पे चलाई जाती है। अगर देखा जाए इसमें लगभग टोटल कितनी मुर्गियाँ आ सकती हैं आपके फार्म में? इसमें 700 पीस। 700 से ज़्यादा नहीं आ सकती? नहीं। किसान साथियों देख रहे हैं, मैं किसान भाई का कहना है 700 ज़्यादा ही मुर्गियाँ नहीं आ सकती हैं और इनका जो मंथली का इनकम हो जाता है 10,000 रुपये आराम से मंथली इनकम हो जाता है। ये मुर्गियाँ जो 3 महीने में सेल होती हैं, इनका तब तक टोटल आपने कैलकुलेट कर लिया और किसान भाई ने आपको बारीकी से जानकारी दिया। यह जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, किस तरीके से स्टार्ट की, इनकी जर्नी किस तरीके से, आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।